तो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह आला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सब पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। ना पूछ चरागों से कि तेल बाकी कितना है, ना पूछ चरागों से कि तेल बाकी कितना है, ना पूछ सांसों से ज़िंदगी का खेल बाकी कितना है, ना पूछ सांसों से ज़िंदगी का खेल बाकी कितना है। पूछ कफन में सोए हुए इंसानों से, पूछ कफन में सोए हुए इंसानों से, अगर हो ज़िंदगी में अमल तो कफन में सुकून कितना है। अगर ज़िंदगी में हो अमल तो कफन में सुकून कितना है। निहायत ही काबिल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, आज मैं और आप सब चौधरी मोहम्मद यूसुफ मरहूम जो वालिद मोहतरम थे, चौधरी मोहम्मद वलीद, चौधरी मोहम्मद जमशेद, चौधरी मोहम्मद नवीद और चौधरी मोहम्मद हारून के वालिद मोहतरम, मोहम्मद कबीर के मामू जान भाई मोहम्मद सगीर अब्दुल रज़ाक और भाई मोहम्मद आरफ, उनके भाई मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद इफ्तिहार शायद उनके चाचा जान, जो भी शरफ़दीन बरादरान यहाँ पे मौजूद हैं, उनमें से एक ये ऐसा इंसान था कि जिसने अपनी पूरी बरादरी के अलावा लोगों के साथ सिला रहमी की है। आप मेरी बात के साथ इत्तफ़ाक़ करेंगे और याद रखें, दीनदार बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आलमे दीन बन जाना, फितना डालना, फसाद डालना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात ये है अगर अल्लाह तुझे दे तो किसी के साथ भला कर, और उन्होंने ज़िंदगी में ये काम किया है। तारीख़ पढ़ के देख लें मोहम्मद यूसुफ की कि जितने भी लोग आज ख़ुसूसन मैकन के या बाहर के कवैत में मुकीम हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो ये इसी बंदा जो दुनिया से चला गया है, ये इसी के वसीले से वहाँ पे पहुँचे हैं। और याद रखें, दीन इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप 5 वक़्त नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें। ये एक अलग मौजू है, ये अल्लाह के फ़राइज़ में से फ़राइज़ है। लेकिन दीन में अल्लाह ने एक दीन के अंदर हकूकुल इबाद भी रखे हैं। हकूकुल इबाद देखे ना, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सदका दो, तो सदका किसको देना चाहिए? आप तो ये कहेंगे ना कि किसी यतीम को सदका दें, बड़ी फजीलत है। हजूर ने कहा सहाबा सदका दिया करो, तुम्हें पता है सहाबा सदके की बड़ी फजीलत है। हाँ या रसूल अल्लाह। तो फरमाया सदका किसको देना चाहिए? किसी ने कहा यतीम को, किसी ने कहा मस्कीन को, किसी ने कहा बेवा को, किसी ने कहा कैदी को, किसी ने कहा जिहाद पे जाने वाले को। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अफजल सदका मैं तुम्हें बताता हूँ किसको देना चाहिए। अफजल सदका मैं तुम्हें बताता हूँ किसको देना चाहिए। या रसूल अल्लाह आप बेहतर जानते हैं। फरमाया जो तुम्हारा ख़ानदान हो, तुम्हारा रिश्तेदार हो, रिश्तेदारों में सबसे कमज़ोर हो, सबसे कमज़ोर हो, और कमज़ोर होने के साथ उसका आपके साथ कोई नाराज़गी का तल्लुक़ हो ना, तो आप किसी दूसरे के हाथ उसके हाथ सदका भेजें और उसकी गुर्बत को दूर करें। ये सबसे बड़ा सदका है। ये दीन है। ये दीन नहीं है कि जो बरादरी में कमज़ोर है उसको भी दबाएं, और अगर उसकी कोई खिदमत करे तो हम कहें ना ना ये ना कर। और याद रखें, जब लोग दुनिया से चले जाते हैं ना, तो फिर याद आती है कि फ़लाँ आदमी का अमल क्या था। और दूसरा मसला, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब बंदा दुनिया से चला जाए ना, तो उसकी बुराइयां नहीं बल्कि अच्छाइयों को बयान किया करो। बंदों के अंदर
बुराई तलाश ना करें, अच्छाई तलाश करें, फिर पता चले तेरी निगाह का क्या मकाम है, तेरे दिल का क्या मकाम है, तू किसको तलाश कर रहा है। आज हम ऐब तलाश करते हैं कि फलां बंदा दुनिया से चला गया, उसके अंदर कौन सा ऐब था। याद रख, जब तू मर जाता है ना, आज जिस नाम के साथ तू चौधरी लिखता है वो नाम भी मिट जाता है। कभी सोचा है जब सामने जनाजा पड़ा होता है तो कभी किसी ने नाम लिया है ये कौन है? बस एक ही कलमा कहा जाता है, हाजिर इस मैयत के लिए। हाजिर इस, ये नहीं कहा जाता कि फलां चौधरी के लिए मैं दुआ करने आया हूँ। वहाँ पे कोई मीर है, गरीब है, अदना है, आला है, फ़कीर है, असीर है, चौधरी है, बड़े से बड़ा भी हो, यही कहा जाएगा हाजिर इस मैयत के लिए, ये तेरा आखिरी मकाम है, तेरा नाम भी बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखो जब दुनिया से इंसान चला जाए ना तो उसकी अच्छाइयों को याद किया करो। और अच्छाइयों में से बेहतरीन अच्छाई क्या है कि अगर किसी के ऐब पता ना कि फलां बंदे के अंदर ऐब है तो आपने उसका ऐब ज़ाहिर नहीं करना, नहीं ज़ाहिर करना, बल्कि उस ऐब के ऊपर पर्दे डालने हैं। देखना यहाँ पे मैं थोड़े से मसाइल बयान करने लगा हूँ, हमारे माशरे के अंदर कमी है। हाल सिर्फ चस्केदार तकरीरें ना सुना करें। जब एक गुस्ल हम देते हैं मैयत को तो क्या हुक्म है, गुस्ल कौन दे पता है आपको? जी बोले बोले बोले, शाबाश। हमारा मिशन क्या होता है कि मौलवी साहब को बुलाएं वो गुस्ल दे। मौलवी ने गुस्ल नहीं देना, मौलवी ने आपको बताना है। क्यों कहा गया कि करीबी बंदा रिश्तेदार गुस्ल दे? अगर मैयत के अंदर कोई ऐब हो ना, मैयत के अंदर कोई ऐब हो तो गुस्ल देने वाला रिश्तेदार उसके ऊपर पर्दा डाले। जब वो पर्दा डालेगा तो अल्लाह तेरे ऐब के ऊपर पर्दा डालेगा। देखे ना, आज के हुक्मरान है अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। आप लोगों के किसी के ऐब का पता चल जाए ना, हुक्मरान थे तो आप लोगों के ऐबों के ऊपर पर्दा डाला करते थे। एक रात अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रात को गश्त कर रहे थे, तो अंधेरी रात थी, तो चलते चलते ना आपका पाँव एक आदमी सो हुआ था बुज़ुर्ग, उसके जिस्म के ऊपर आ गया और आपके पाँव में जूते लक्कड़ के थे। ये वो हुक्मरान थे। जब जूता लक्कड़ का उस बंदे के ऊपर जिस्म के ऊपर लगा ना तो वो उठ के बैठा, उसने यकदम यूं कहा, अंधे हो? ऐसे इंसान कहता है ना, अंधे हो, नजर नहीं तुम्हें आता? तो जब ये कलमात कहे ना वक़्त के हुक्मरान को, तो साथ मुहाफ़िज़ भी थे, उन्होंने म्यान से तलवारें निकाल ली। फरमाया तुम्हें क्या हुआ, रुक जाओ। कहा हुजूर इसने आपको अंधा कहा है। कहा मुझे कहा है ना, आपको तो नहीं ना कहा। वो मियाँ साहब ने पता है क्या कहा, जितन जितन हर कोई खेडे, जितन जितन हर कोई खेडे तू हार खेड फकीरा। नहीं समझे? ओ मंद, जितन जितन हर कोई खेडे तू हार खेड फकीरा। जितन दा मुल कोडी पैसी ते हार दा मुल हीरा। फरमाया तुम्हें क्या हुआ है? आपने ना बड़े तहम्मुल से कहा कि बाबा जी मैं अंधा नहीं हूँ, मुझे नज़र आता है, गलती से ना आपके ऊपर पाँव आ गया है, आप सोंजे। और साथ आपने जो मुहाफ़िज़ थे उन्हें पता क्या कहा, इस बात का किसी से जिक्र ना करना कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का एक बंदे के ऊपर पाँव आया था और उसने ऐसे कहा था, अगर तुम लोगों के ऊपर पर्दा डालोगे ऐब के ऊपर, याद रख क़यामत के दिन अल्लाह तेरे ऐबों के ऊपर पर्दा डालेगा। इसलिए शरीयत ने हमें हुक्म दिया कि जब बाप फोत हो जाए तो बेटा गुस्ल दे। और फिर हमारे माशरे में एक और भी बात है, लोग आस पास आके बैठ जाते हैं, नहीं बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। जिसने गुस्ल देना है वो मैयत को गुस्ल दे। आगे मैं दूसरा स्टेप लेने लगा हूँ। आपने देखा होगा, मैं भी देखता हूँ, जब हम उस वक़्त बोलते हैं ना तो पता क्या कहते हैं, मौलवी साहब नूं की पता है, वो 7 साल दर्स दे विच बेचारा किताबां पढ़ता रहा, हाफिज बनता रहा, उन्होंने कोई नहीं पता तो तू 2 दिन विचाल में दीन बन गया। जनाजा हम लेके चलते हैं, मेरी बरतवज्जो से मसला सुनना।
तो जब मसला ये है कि जब तुम जनाजा उठा के चलो ना, तो जो मैयत का सहारा है वो आगे की तरफ रखें। अगर चलते चलते मैयत के जो पाँव हैं ना वो काबा शरीफ की तरफ चले जाए ना, तो आपने उनको चेंज नहीं करना। ये मसला याद रखें, मिशकात के अंदर हदीस पाक है। हम आवाज़ें देते हैं रोको रोको मैयत को, क्या हो गया जी, उसके जो पाँव हैं वो काबे की तरफ हो रहे हैं। मैयत, ये जो शरीयत है ना, ये हुक्म किसके लिए है? जो जिंदा है। मसले की समझ आ गई है ना जी? तो हम वहाँ पे आवाज़ देते हैं, भाई रुक जाएं, मैयत के जो पाँव हैं, मैयत का आपने सर आगे की तरफ रखना है। अगर पाँव काबे की तरफ होते हैं तो मैयत गुनाहगार नहीं ना आप गुनाहगार। वहाँ पे हम आवाज़ लगाते हैं। मसला क्या है? कम उलमा के पास जाएं तो फिर हमें पता चले ना कि दीन क्या है। हमने यहाँ कुल पे दीन सीखना होता है या किसी जनाजे पे ऊपर सीखना होता है। वहाँ पे भी अगर मौलवी 5 मिनट तकरीर ऊपर करता चला जाए ना, तो हम के अंदर फफकी होती है, यार दुआ नहीं हो रही। और याद रखें, जब एक बंदा लोगों के साथ खैर खाई करने वाला दुनिया से चला जाता है ना, खैर खाई किस तरह की? अगर कोई किसी का कारोबार बनाता है, किसी को साथ लेके जाता है, उसकी वजह से उसके ख़ानदान के अंदर आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। वो जितना रिज़्क़ कमाता है, जितने लोगों का पेट भरता है, जिसकी वजह से वो गया है, याद रखें वो दुनिया से चला जाता है, मगर जाने के बाद उसको सवाब मिलता रहता है। इसलिए वो कहते हैं, अगर ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हो तो नेकी किया करो, नेकी का बहुत बड़ा अजर है। और एक और मसला कि जब बाप दुनिया से चला जाए तो बेटों के ऊपर कुछ हक है। वो क्या? कि पहले बाप को गुस्ल दें, कफन का इंतज़ाम करें, उसके जनाजे का, कब्र दफन का। जब ये इंतज़ामात हो जाए ना, तो फिर कोशिश ये करें कि अगर जनाजे के दौरान हम एक ऐलान करते हैं कि अगर किसी ने कर्ज़ा लेन देना हो तो मेरे साथ रब्ता कर लें। हुक्म यही उलमा फरमाते हैं कि मैयत को दफन करने से पहले मैयत का कर्ज़ा अदा कर देना चाहिए। या अगर वो मोहलत दे दे, पता चल जाए जी मैं मोहलत देता हूँ, आप दफन कर दे, जब हुआ तो दे दे, तो ये मसला अलग है। हम ऐलान तो कर देते हैं, बाद में अगर कोई मांगने आ जाए तो हम मानते नहीं हैं। बल्कि यहाँ तक हजूर के एक सहाबी रसूल हैं, देखे ना, हमें हजूर की बारगाह से जो दिन मिला है, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबर हजूर के सहाबी रसूल हैं। आपके वालिद मोहतरम एक गज़वा के अंदर शहीद हुए और हज़रत अब्दुल्ला हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप दुनिया से चले गए हैं, फ़लाँ गज़वा के अंदर जंग के अंदर शहीद हुए हैं, तो मेरे बाप के ऊपर ना कर्ज़ा था, तो मैंने कर्ज़ा अदा करना है, तो मेरे पास इतने वसाइल नहीं हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका तूने कर्ज़ा देना उससे मोहलत मांग लो। मोहलत मांग ली कि जब खजूरें पकेंगी, तैयार हो जाएंगी ना, तो खजूरें उतारूँगा, वो दे के कर्ज़ा उतार लूँगा। मोहलत मिल गई। जब खजूरें तैयार हुई ना, तो अब देख सहाबी का अकीदा देख। हजूर अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस बारगाह में सहाबी रसूल आए, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरे बाप के ऊपर जो कर्जा था, या रसूल अल्लाह, खजूरें कम, कर्जा ज़्यादा, नज़रे करम फरमाए, मेरे बाप का कर्जा ख़त्म हो जाए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम चले जाओ, खजूरें उतारो, लग लग ढेर लगा दो, मैं आता हूँ, और जब मैं आऊँ कर्ज़ेदारों को बुलाना, मैं कर्जा खुद अदा करूँगा। हजूर अलैहिस्सलाम के खजूरों के ढेर लग लग मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने खजूरों के दाएं बाएं चक्कर लगाए। हजूर ने दुआ फरमाई, या अल्लाह, एक बेटा अपने बाप का कर्जा अदा करना चाहता है, मौला बरकत अता फरमा। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबर फरमाते हैं, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों को बुलाओ, कर्जेदार आते, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम कर्जे के मुताबिक खजूरें भर भर के देते रहे। जब सब कर्जेदार खजूरें लेके
कर्जे के बदले चले गए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलात व सलाम खड़े हो गए। हजूर ने फरमाया अब्दुल्ला बिन जाबर ज़रा खजूरों का नज़ारा करो, देखो कम है या ज़्यादा है। अब्दुल्ला बिन जाबर मुस्कुरा के अर्ज़ करते हैं कमली वाले आका, जितनी पहले थी उतनी की उतनी है। पता ये चला सहाबा का ये अकीदा था, अगर बाप की बख्शिश का जरिया, बाप के कर्जे का जरिया, अगर कायनात में कोई हस्ती है वो आमना का लाल। ये बाप और बेटे का मुकाम था कि अगर बेटा दुनिया में मौजूद है तो अपने बाप का कर्जा उतारे। और फिर मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब बंदा दुनिया में होता है ना तो वो यूँ ज़िंदगी आर्जी ज़िंदगी गुजारे। किस तरह कि उसके अंदर तकब्बर ना आए, आजिज़ी से रहे। जब वो आजिज़ी से रहे ना तो तकब्बर उसके अंदर नहीं आएगा, तो उसका दिल नरम हो जाएगा। ठीक है, जब नरम होगा ना दिल तो फिर क्या होगा, जब वो कुरान सुनेगा तो उसके दिल के ऊपर असर करेगा, जब वो हदीस सुनेगा उसके दिल के ऊपर असर करेगी। तो अगर दिल नरम ना होना तो फिर असर होता। देखें अगर आप मैं कुरान और हदीस बयान कर जब आप सुनेंगे ना तो आपको दिल के ऊपर असर होगा, वरना की होगा हैं जी, वो जब दिल ही नरम नहीं होगा तो फिर असर नहीं होगा। क्योंकि वो आरफे खड़ी ने कहा ना दुखिए दी गल दुखिया सुनदा ते की सुखिए नू खबरां, यार जिन्हां दे मौत ने मारे तक तक रोंदे कबरां। ओ भाई जिन्हों लगी वो ही जानता है जी। वो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना मुबारक था ना, तो एक ख़तून काबे का तवाफ़ कर रही थी। मैंने वो पहले कहा ना, मियाँ साहब ने जो बात कही ना, ज़िंदगी में तकब्बर ना बन, मैं ना बन, माफ़ करना सीखो, हार ना मानो। जितन जितन हार कोई खेडे, तू हार खेड फकीरा हैं। जितन दा मुल कोडी ते हार दा मुल हीरा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वक्त था ना, तो एक खातून किसी रईस की बीवी बहुत बड़ी की तवाफ़ कर रही थी काबा शरीफ का। तो जो भी औरत करीब आती ना ऐसे धक्का पीछे हट। आज भी लोग कुछ जाते हैं ना तो पता क्या कहते हैं, वो मैं दो चार बंदे पिछा करके ना जो सौदा बोसा लै लिया बड़ा चंगा काम किया ही। हालांकि वहाँ पे भी आजिज़ी से रहना चाहिए। होता है ना जी, आप सुनते हैं जी मैं बंदे पिछा किया तो मैं जनाब बोसा ला लिया, ये दीन नहीं है, हैं? तो वो खातून ना रईस की बीवी थी ना, औरतों को पीछे करती, धक्के देती, पीछे। उसने ना जुल्म किए लोगों के ऊपर, तवाफ़ करते पीछे धक्के दिए, कहा मैं फ़लाँ की बीवी हूँ। जब हजरे अस्वद का बोसा लेने लगी ना तो हजरे अस्वद ने पकड़ लिया। जब पकड़ लिया ना तो एक शोर सुना, वह फ़लाँ रईस की बीवी को हजरे अस्वद ने पकड़ लिया है। कहा इसके खावंद को बुलाओ। जब वो खावंद आया ना तो पता चला ये तो फ़लाँ रईस है। उसने बड़ी कोशिश की लेकिन हजरे अस्वद छोड़ता नहीं। वो दौड़ता दौड़ता ना खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान की हुकूमत ही उसके पास गया। कहा आप वक़्त के खलीफा हैं और मेरी बीवी को हजरे अस्वद ने पकड़ लिया, वो छोड़ता नहीं। खलीफा था ना, आज भी खलीफे हैं जी, वो नहीं छोड़ता। खलीफा कहने लगा मेरे पास कोई इलाज नहीं है। हाँ, अगर कायनात में इसको कोई छड़ाने वाली हस्ती है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन मामी हुसैन के बेटे मौला अली के पोते। दौड़ता दौड़ता गुलाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में आया, अर्ज़ करता हजूर उठे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं अपनी झोंपड़ी के अंदर, अपने हुजरे के अंदर। आंखों में आंसू आए। कहा हाँ मैंने भी सुना है फलां रईस की बीवी को हजरे अस्वद ने पकड़ लिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठे, कहने लगे वक्त के खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान को कहो इसे छड़ाए। लोग कहने लगे हजूर खलीफा कहता मेरे पास कोई ताकत नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन
जब हरम शरीफ में आए, एक आवाज आई, लोगों वो देखो ये वक्त का इमाम ज़ैनुल आबिदीन आ गए। इमाम की आंखों में आंसू आए, वही जुमला वही कलमा आरफे खड़ी वाला ओ जितन जितन हर कोई खेडे ओ हार खेड फकीरा जितन दामुल कोटी हारन दामुल हीरा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब उस औरत के करीब आए, आपने फरमाया लोगों के ऊपर जुल्म कर दिया, जी करती हूँ। लोगों को धक्के देती है, जी देती हूँ। आपने हजर अस्वद को मखातब हो गई यूँ कहा, ऐ हजर अस्वद तू मुझे नहीं जानता मैं कौन हूँ। बस ये कलमा कहना था, तू नहीं मुझे जानता मैं कौन हूँ। हैं अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता। तू नहीं मुझे जानता मैं कौन हूँ। जब ये कहा ना तो औरत को कहा तौबा कर कि आइंदा मैं किसी के साथ जुल्म नहीं करूँगी। उसने कहा तौबा करती हूँ। अल्लाह अकबर कहा, हजरत अस्वद ने पीछे फेंक दिया। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं ये ना कह कि मैं बड़ा हूँ दुनिया में, याद रख जो भी तो दुनिया में जुल्म करता है दुनिया में देख जाएगा, हैं जी। और इसलिए अगर दुनिया से कोई अच्छा इंसान चला जाए तो बात मेरी तकरीर ख़त्म। तो याद रखे दुनिया से अगर कोई अच्छा इंसान चला जाए ना तो उसकी अच्छाई को बयान किया करो, ये ना बयान किया करो कि फ़लाँ बंदे के अंदर फ़लाँ ऐब था फ़लाँ ऐब था। और याद रखें हज़रत आयशा सदीक़ा की हदीस पाक है कि अगर ये बंदा दुनिया से चला जाए ना तो उसके मरने वाले के हक़ में 3 लोग आस पास के मसाए ये इस बात की शहादत दें कि मरने वाला आदमी अच्छा था, तो अल्लाह तबारक तआला उसकी शहादत के बदले उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और फिर याद रखें ना हमारा मकाम क्या है, हमें ये आकड़ ये तकब्बर नहीं करना चाहिए। कभी पता है आपको आपका मकाम क्या है? पता है ना आपको क्या मकाम है आपका? नहीं ना पता। आपका मकाम है मिट्टी। ऐसे ही है ना जी, बात कर दूँ अगर इजाज़त हो 2 मिनट में। मिट्टी, वो बाबा फरीद ने ना बात कही है। बाबा फरीद फरमाते हैं वेख फरीदा मिट्टी खुली ते मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली। वेख फरीदा मिट्टी खुली ते मिट्टी उत्ते। और इमाम गज़ाली ने पता है क्या कहा है? वो बंदे और आकड़ आकड़ कर चलने वाले, तुझे पता है तो क्या है? और तू एक गंदा कतरा है। बस अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है, हैं? वो वेख फरीदा मिट्टी खुली ते मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली। मिट्टी असे मिट्टी रोवे अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। वेख फरीदा मिट्टी खुली ते मिट्टी उत्ते। आगे आपने बड़ी खूबसूरत बात कही है। आप कहते हैं ना कर इत्थे बंदिया धोखा ते ना कर इत्थे हेरा फेरी ते ना कर मिट्टी नाल धोखा। और तू भी मिट्टी ते वह भी मिट्टी। वेख फरीदा मिट्टी खुली ते मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली। ओए हुए आप आगे आपने ना बात ख़त्म कर दी है। आप फरमाते हैं ना कर गल इत्थे जात पात दी, मैं चौधरी ते तू कमी हैं और तू साडा हुक्का पाण वाला। ना कर गल इत्थे जात पात दी, जात भी मिट्टी तू भी मिट्टी। उच्ची जात सिर्फ खुदा दी, बाकी फरीदा सब कुछ मिट्टियो मिट्टी। और सुल्तान उल आरिफीन ने बात ख़त्म कर दी। आप फरमाते हैं बंदे ज़रा अपना मकाम देख, तेरा मकाम क्या है? जब तू मर जाता है रिश्तेदार भी दोस्त भी अहबाब भी यही कहते हैं जल्दी करो कब्र की तैयारी करो। सरकार फरमाते हैं लोग की कब्र दा करने उचारा ते लहद बनाया डेरा। चुटकी पर ओए मिट्टी ओ पासन ओ कब्र के ऊपर चुटकी चुटकी मिट्टी डालते हो। इस ढेर को ऊंचा करो। वो शक्ल कहाँ गई? वो वफा किधर से लाए? वो प्यार
प्यार किधर गया जो सुबह से लेकर शाम तक कमाता था, अपना पसीना खून एक करके वो तेरा जिगर तुझे पालता, कभी स्कूल भेजे, कभी बरून मुल्क भेजे, कभी पीरों के पास जाए दुआ करे मेरा बेटा कामयाब हो जाए। आज वो चेहरे कहाँ गए, हर तरफ बेवफाई बेवफाई है। सरकार फरमाते हैं चुटकी पर मिट्टी उपासन ते कर सनी उठेर उचेरा, दे दरूद करानु यामन कूकन शेरा शेरा, ओ दरगा डाडी बाहू ओए बाजू फजलानन बेड़ा। अल्लाह तबारक ताला भाई मोहम्मद यूसुफ मरहूम उनकी कब्र पर अपनी खास रहमत नाज़िल फरमाए। भाई मोहम्मद शबीर जो भी इस ख़ानदान से छोटे बड़े गए हैं, अल्लाह सब की कब्रों पर अपनी ख़ास रहमत नाज़िल फरमाए। अच्छा इंसान थे, नेक इंसान थे। मैंने पहले बात कही ना, आज जितने भी मैकन के अंदर लोग कुवैत में मुकीम हैं तो यकीनन ये उनका लगाया हुआ एक पौधा है, ठीक है ना। तो इंसान नेकी करता है तो फिर ज़िंदगी में गलतियाँ भी हो जाती हैं, तो गलतियों को ना देखा करो, पर खुदारा गलतियाँ ना करना, उनको देखा करो, बस लोगों में ना अच्छाई तलाश करो। ये फितने फसाद झूठ हसद छोड़ दो, बस आजिज़ मानो जो हैं जी। अगर हम आजिज़ी में ज़िंदगी गुजारेंगे ना तो हमें बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। और अगर कोई अच्छी बात मिल जाए ना तो उसके ऊपर अमल भी किया करो, अमल भी किया करो, ठीक है। हमारा तो काम है आपको बताना, आगे आप अमल करें या ना करें। हमारी मिसाल वो मियाँ साहब ने ना ऐसे दी है कि मिठा फल बेरी दवे तो उल्टियाँ टीमा खावे। जो लोगों को अच्छी बात बताता है ना, बेर देखा ना, बेरी मिठा बेर देती है ना लोगों को, वो लोग उसको टीमे मारते हैं। मिठा फल बेरी दवे तो उल्टियाँ टीमा खावे, और की सान मोहम्मद की सिद करना थे हर कोई कुरलावे। भाई मोहम्मद वलीद ने अपने वालदे